नमस्कार। आज हम एक ऐसे वोट बैंक के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं जो पर्दे पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे लगातार वो उपलब्ध है, समाज के भी काम आ रहा है, सरकार की भी मदद कर रहा है और लोगों के कल्याण के लिए भी काम कर रहा है। इनकी संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 12 से 13 लाख है। ये वो वोट बैंक है जो एक वोट अपना देता है और अपनी सेवा भाव से जिन लोगों को प्रभावित करता है वो कम से कम 10 वोट हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ परिवार भी होता है इनका। आप सब ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा वोट बैंक है जिसके पास इतनी ताकत है। आप यकीन मानिए, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। इसमें कौन कौन से लोग हैं? इसमें आयुर्वेद रत्न, वैद्य विशारद, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, चांदसी पद्धति के अलावा वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास कोई मान्य उपाधि नहीं है, केवल अपने अनुभव के आधार पर ग्रामीण भारत के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या करीब 12,780 है। इंडियन रूरल मेडिको सोसाइटी पिछले 10 वर्षों से इनको संगठित करने की काम कर रही है और सरकार से उसकी एकमात्र मांग है कि इनको प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिया जाए तथा चिकित्सा मित्र का दर्जा दिया जाए। अब तक इंडियन रूरल मेडिको सोसाइटी के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये बात उठाई जा चुकी है, लेकिन ये बात जहां की तहां है। इस बार इंडियन रूरल मेडिको सोसाइटी ने अपने एक परिपत्र में सारे जिलों को भेजे हुए, ये उनके जिलों की संख्या है, इतने जिले हैं और ये उनकी संख्या है जिनके पास भेजे गए पत्रों में बताया गया है कि आप सब लोगों को एकजुट होकर किसी एक के पक्ष में मतदान करना है। ये मतदान का समय है, एक एक वोट की कीमत है। इसलिए इलेक्ट्रो जितने भी लोग इसके हैं, चिकित्सा मित्र जिनकी मांग की, जिनको माना जा रहा है और ग्रामीण भारत में चिकित्सा कार्य अपने अनुभव के आधार पर इनको सबको संगठित करने का काम पहली बार इंडियन रूरल मेडिको सोसाइटी ने किया था। हमने इस बाबत जब इंडियन रूरल मेडिको सोसाइटी के प्रवक्ता योगेश जायसवाल जी से बात की तो उनका कहना था कि अब तक पिछले 10 वर्षों से ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जी योगेश जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? नमस्कार, आ रही है आवाज आपकी? अच्छा ठीक। मेरा एक सवाल है आपसे आईआरएमएस को लेकर। आईआरएमएस के ऊपर मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या है 12 लाख 13 लाख लोगों की पूरे उत्तर प्रदेश में, तो कोई राजनीतिक दल इसको गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? आप क्या चाहते हैं, कैसे गंभीरता से लिया जाए? ये 12-13 लाख की संख्या 2013 में हुआ करती थी, अभी ये 2022 आ गया, लगभग 9 साल हो गए जी। और अब संख्या ये 20 लाख से ऊपर पहुंच गई है। अच्छा। अभी इसका सर्वे हमने करवाया था। हाँ। नवंबर 2021 में। हाँ। तो लगभग 20 लाख के ऊपर ये संख्या बढ़ जा रही है। अच्छा, तो किसी भी राजनीतिक दल से आपकी क्या अपेक्षा है, क्या चाहते हैं आप उससे? हम चाहते हैं कि राजनीतिक दल इनको प्राथमिक उपचार के लिए अधिकृत कर दे। अच्छा। जैसे अभी आज ही मेडिकल कॉलेज में निकला है कि पीडियाट्रिक बच्चों की सर्जरी के लिए इंटर पास लड़के लिए जाएंगे और वो जो है ऑर्थोपेडिक में प्लास्टर करेंगे। हाँ। सर्टिफिकेट कोर्स होगा। ठीक है। इस टाइप का वो कोर्स कराए और इंटरमीडिएट पास आउट को और झोला छाप की जगह चिकित्सा मित्र कहा जाए। जी 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 जी। अभी किसी राजनीतिक दल से कोई बात हुई आपकी क्या? हमारी समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन जी से बात हुई थी, मैंने उनको अपना मांग पत्र दिया था, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार, प्रणाम। लेकिन इस बार ये इतनी बड़ी संख्या ने ये तय किया है कि हम उसी पार्टी का समर्थन करेंगे जो अपने घोषणा पत्र में या अपने भाषण में या अपनी बातों में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का वादा करेगा कि हमारी सरकार अगर आती है तो ग्रामीण भारत में जो लोग अनुभव के आधार पर चिकित्सा कार्य कर रहे हैं उनको हम मान्यता प्रदान करेंगे, चिकित्सा मित्र का दर्जा देंगे।
आप शिक्षा मित्र बनाते हैं, बैंक मित्र बनाते हैं, तमाम मित्र बना रहे हैं, उनको वेतन देना पड़ता है। एक ये ऐसा मित्र है जिसको कोई आपको वेतन नहीं देना है। उल्टे आप प्रति वर्ष एक निश्चित रकम 500 रुपया, 1000 रुपया प्रति वर्ष इनसे ले सकते हैं और उससे बहुत बड़ा राजस्व आपके पास आ जाएगा। देना क्या है? एक सामान्य से, एक सादे से कागज में ये एक देना है प्रमाण पत्र कि इनको चिकित्सा मित्र बनाया जा रहा है। ग्रामीण भारत में रहकर ही चिकित्सा कार्य तो कर ही रहे हैं। फर्क यह है कि अभी सीएमओ को पैसा देकर कर रहे हैं, पीएचसी सीएचसी के सुपरिटेंडेंट और डॉक्टर को पैसा देकर कर रहे हैं, और ऐसे खुलेआम करेंगे। लोगों का ये आरोप है कि ये लोग भाग जाते हैं, जैसे कोई घटना, कोई इंसिडेंट कोई हो जाता है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई मॉर्टिलिटी हो जाती है, तो ये भाग जाते हैं। मेरा इस पर स्पष्ट कहना है, जो हमने सर्वे हमारे द्वारा किया गया है, हमारे लोगों द्वारा किया गया है, उसमें स्पष्ट कहना है कि अगर इनको इनरोल किया जाएगा संबंधित सीएचसी पीएचसी पे, उनके नंबर्स वहां रहेंगे, तो भागने का कोई सवाल ही नहीं। भागते तब है ना जब सीएमओ की टीम आती है पैसा लेने के लिए। इसलिए सरकार से और विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबसे ये अनुरोध है, ये निवेदन है हाथ जोड़कर कि इनकी संख्या को नजरअंदाज न करें। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। बस करना क्या है कि आपको अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, जो भी कुछ आप चुनाव से पहले कर रहे हैं उसमें इनको जोड़ दीजिए और इस बात का आश्वासन दे दीजिए कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप इनको चिकित्सा मित्र का दर्जा देंगे और प्राथमिक उपचार का अधिकार प्रदान करेंगे। यही इन सब की मांग है। मैं अगर लिस्ट के हिसाब से आपको बताना शुरू करूं तो सुल्तानपुर में इनकी संख्या 21,370 है, अमेठी में 14,550 है, बरेली में 19,710 है, बदायूं में 16,350 है, पीलीभीत में 23,950 है, जो सबसे बड़ी संख्या है। रूरल एरियाज, माइक्रो इंटीरियर में कहीं आपके डॉक्टर नहीं हैं। यही सारे लोग चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए सरकार को और विपक्ष के दोनों लोगों को इस पर भी विचार करना चाहिए और कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि नौकरी आप दे नहीं पा रहे हो, ये अपना परिवार चला रहे हैं, अन्य लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, तो एक काम कर रहे हैं, इनके पास इससे कुछ आमदनी आ रही है, तो इनको बेरोजगार होने से बचाइए और चिकित्सा मित्र का दर्जा प्रदान कीजिए। आज के लिए बस यही, ये थी बात आज की। इंतजार करिए कल की।